नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर झारखंड और मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। जामताड़ा में एक बार फिर से स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई। यहां एक कैंसर के मरीज को घर के अस्पताल ले जाने के लिए एम्बुलेंस नहीं मिली। इसके बाद परिवार वालों ने मरीज को ठेले पर लादकर 7 किलोमीटर दूर तक चल पड़े। करीब 3 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद उपायुक्त के पहल पर एम्बुलेंस भेजा गया। इसके बाद मरीज को एम्बुलेंस से अस्पताल पहुंचाया गया तो फिर सामने आई स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही। आप इस तस्वीर को देखिए, किस तरीके से ठेले पर सिस्टम पड़ा हुआ नजर आ रहा है। ऑटो वाला फोन किया, ऑटो वाला बोला नहीं जाएंगे हम लोग लॉकडाउन है, इसीलिए तुम लोग देख लो, अपना अपना ये कर लो, सुरक्षित कर लो, हम लोग नहीं जाएंगे। अभी क्या परेशानी हो रहा है? अभी हम लोग को ठेला में हम लोग लेके जाना होगा। संदर्भ में मुझे जब जानकारी दी गई कि कोई व्यक्ति एक ठेला पर किसी मरीज को लेकर सदर अस्पताल आ रहा है, तो तुरंत मैंने सीएस को कहा और एम्बुलेंस उपलब्ध करा दिया गया। जो लॉकडाउन के चलते रांची नहीं ले जा पाए, इसीलिए सुबह से इनका तबीयत पूरा खराब हुआ, छटपटाने लगा। एम्बुलेंस को पता किए तो कोई एम्बुलेंस बोल रहा है देवघर में है, कोई बोल रहा है कि ये बोला धनबाद में है, तो किसी लिए एम्बुलेंस नहीं मिला, इसीलिए ठेला से सदर हॉस्पिटल ले जा रहे हैं। रिम्स कोविड-19 वार्ड से कुल 22 मरीज ठीक हुए हैं। आज उन्हें बारी बारी से रिलीज किया गया। 13 लोगों को 2 एम्बुलेंस में अस्पताल प्रबंधन और नर्सों ने खुशी खुशी विदा दिया। इनमें से अधिकतर हिंद पीढ़ी के थे, 2 मासूम बच्चे भी हैं और एक काटा टोली का लैब टेक्नीशियन है। घर जाने वालों के चेहरे पर खुशी और आत्मविश्वास साफ साफ झलक रहा था। घर जाने वालों ने दूसरों के लिए संदेश दिया और कहा कि कोरोना से नहीं डरना है। जाते जाते उन लोगों ने अस्पताल की नर्स और डॉक्टरों का शुक्रिया अदा किया। 6 सदर अस्पताल की नर्स हैं जिन्हें फूल, मास्क और चॉकलेट देकर विदा किया गया। तो आप इन तस्वीरों में देखिए कि किस तरीके से ये कोरोना पर विजय पाने वाले वीर हैं। इलाज के बाद जिन्हें छुट्टी दे दी गई, अपने घर को लौट रहे हैं और हौसला बढ़ा रहे हैं उन तमाम लोगों का जो कोरोना की जंग लड़ रहे हैं, कोरोना को मात देने के लिए दिन रात लगे हुए हैं, उनकी हौसला अफजाई कर रहे हैं। यदि मौका मिल जाए तो मैं कोरोना पेशेंट के लिए कोरोना सैनिक बनना चाहता हूं, क्योंकि मैं अपने एक लेबोरेटरी टेक्नीशियन हूं। मैं जान रहा हूं इसमें क्या है क्या नहीं है और हम अच्छी तरफ से सेवा देना चाहता हूं। लेकिन इसमें पहले हमको जिला प्रशासन से सिलेक्शन किया गया था, तो हम उनको बोले जैसे मैं तो अभी कोरोना पेशेंट हो चुके हैं, तो हम ठीक होकर के निकलेंगे तो सेवा देंगे। यदि मुझे मौका मिले तो हम सेवा दे सकते हैं। कोरोना पेशेंट हैं? जी, मैं कोरोना पेशेंट। रांची में सबसे ज्यादा कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या है, लेकिन रांची के कोविड-19 वार्ड से आज एक अच्छी तस्वीर सामने आई। जी बिहार झारखंड के पास कोविड-19 वार्ड की एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं। आज रिम्स से कोरोना के 22 मरीज ठीक होकर निकले। अस्पताल से डिस्चार्ज होने से पहले इन्हीं में से एक शख्स ने कोविड-19 वार्ड के सुखद एहसास को अपने कैमरे में कैद कर लिया। कोरोना के खिलाफ एक बड़ी जंग जीतकर वापस लौट रहे इन लोगों ने डर के बीच एक योद्धा की भूमिका निभाई और यकीनन एक संदेश दे रहे हैं कि कोरोना से डरना नहीं है, बल्कि लड़ने की दरकार है। कोरोना से पूरी तरीके से ठीक हुए इन सभी 22 लोगों को जिला प्रशासन ने शुभकामनाएं दी हैं। लग रहा है आज घर जाएंगे। घर जाओगे? जी जी, गुड, काफी अच्छा लग रहा है, एटलीस्ट नेगेटिव आया है। वेरी गुड। जी आज घर जा रहे हैं, सारा कुछ ठीक है। ठीक है ना? हाँ, आज 15 दिन हो गए, सारा कुछ ठीक रहा। जी बिहार झारखंड के द्वारा कोविड वार्ड की एक्सक्लूसिव तस्वीर दिखाए जाने के बाद स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने ट्वीट किया। उन्होंने लिखा कि यह मुस्कुराता हुआ तस्वीर हम सबों को हिम्मत दे रही है। इस मुश्किल की घड़ी से लड़ने में हम सभी इस जंग को जरूर जीतेंगे। तो स्वास्थ्य मंत्री ने ट्वीट किया है और लिखा है कि ये मुस्कुराती हुई तस्वीर हमें प्रेरणा दे रही है कि हम इस जंग को जरूर जीतेंगे।
पलामू के लेस्लीगंज के 3 कोरोना मरीज स्वस्थ होकर अपने घर लौट गए। डिस्चार्ज होते समय पलामू के पहले 3 कोरोना मरीजों ने कोरोना वॉरियर्स को शुक्रिया कहा। इस मौके पर उपायुक्त शांतनु कुमार अग्रहरि ने गुलदस्ता, कपड़े और उनके बच्चों के लिए फल और खजूर देकर उन्हें अस्पताल से विदा किया। तो इन तस्वीरों को देखिए, कितने उत्साह के साथ, कितने उल्लास के साथ और कितने खुशी के साथ उनको विदा किया गया। ये वो हैं जिन्होंने कोरोना को हराया है। पश्चिम बंगाल के अलग अलग जिलों से करीब 300 से 350 मजदूर झारखंड अपने घर वापस आना चाहते थे, लेकिन बॉर्डर पर पहुंचते ही उनकी असली परेशानी शुरू हो गई। बॉर्डर पर तैनात झारखंड पुलिस ने उन सभी मजदूरों को रोक दिया जो साइकिल से बॉर्डर पार कर झारखंड में प्रवेश करना चाह रहे थे। अंत में उन मजदूरों को अपने साइकिल को औने पौने दाम पर बेचना पड़ा। उसके बाद उनको झारखंड की सीमा में प्रवेश करने दिया गया। बताया जा रहा है कि झारखंड के मजदूरों को बॉर्डर इलाके डुमरडीह चेक पोस्ट पर झारखंड पुलिस ने रोक दिया। पश्चिम बंगाल के विभिन्न जिलों से आए ये सभी 300 से 350 मजदूर जब झारखंड चेक पोस्ट पर पहुंचे तो उनके पास स्वास्थ्य परीक्षा या जांच के कोई भी कागज नहीं थे। उसके बाद पश्चिम बंगाल सरकार ने इन सभी मजदूरों की स्वास्थ्य परीक्षा कर इन्हें झारखंड के लिए एक बस में बिठाकर भेज दिया, लेकिन इससे पहले मजदूरों के पास जो साइकिलें थी उसे झारखंड पुलिस ने झारखंड सीमा में लाने की अनुमति नहीं दी। मजबूरन इन सभी मजदूरों को अपनी साइकिल 50 से 100 रुपए में बेचनी पड़ी। झारखंड के मजदूर अपनी गाढ़ी कमाई से खरीदी गई साइकिल को सस्ते में बेच रहे थे, तो उधर सीमा पर पश्चिम बंगाल के निवासियों में साइकिल को खरीदने के लिए लूटपाट मची हुई थी। साइकिल अपने रख दो और बस से चले जाओ। हम लोग को मजबूरन साइकिल रखना पड़ा, नहीं तो बोले कि साइकिल चाहिए तो तुम लोग नहीं जा पाओगे। तो फिर हम लोग साइकिल रख दिया, 150 में बेच दिया। यही कर लिए। लॉकडाउन के मद्देनजर प्रवासियों की घर वापसी का सिलसिला जारी है। हर राज्य अपने लोगों की वापसी सुनिश्चित कर रहा है, लेकिन झारखंड में मजदूरों के वापस आने के बाद की व्यवस्था को लेकर सवाल उठ रहे हैं। आंध्र प्रदेश से रामगढ़ आई ट्रेन से उतरे प्रवासियों को जिन बसों से उनके गृह जिले में भेजा गया, उन बसों को सैनिटाइज नहीं किया गया। कोरोना से जंग जारी है और इस जंग के सबसे बड़े हथियार यानी साफ सफाई को लेकर झारखंड में सवाल खड़े हो गए हैं। दरअसल आंध्र प्रदेश के कुर्नूल से 1140 प्रवासियों को लेकर श्रमिक स्पेशल ट्रेन बरकाकाना स्टेशन पहुंची। स्टेशन से प्रवासी लोगों को अलग अलग जिले से भेजी गई बस से उनके गृह जिला भेजा गया, जहां सभी की थर्मल स्क्रीनिंग की जाएगी। लेकिन बरकाकाना में जिला प्रशासन की ओर से मजदूरों को भेजने से पहले किसी भी बस को सैनिटाइज नहीं किया गया, जिसे लेकर सवाल खड़े हो गए हैं। 1140 प्रवासी मजदूर कुर्नूल से यहाँ आए हैं। इसमें झारखंड के सभी जिलों के लोग हैं और झारखंड के बाहर के भी कुछ लोग हैं। हम लोग जैसा आप देख रहे हैं उनको सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन कराते हुए एक एक कोच से लोगों को उतार रहे हैं। उनके बाद उनके गंतव्य स्थान पर जाने के लिए बस में बिठाया जा रहा है और यहाँ से लोग अपनी अपनी जगह पर जा रहे हैं। बसों को बरकाकाना में सैनिटाइज न करने का सवाल उठा तो मामले को लेकर रामगढ़ के डीडीसी ने कोई साफ जवाब नहीं दिया। यहाँ पे अभी थोड़ा सा व्यवस्थाएं कुछ सेटअप नहीं हो पाई हैं। सबसे बड़ी चीज है कि हर एक गाड़ी को सैनिटाइज करना चाहिए था आते ही। इसके बाद हम अभी देख रहे हैं कि यहाँ पे कुछ कुछ नाश्ता और ये पानी की कमियां हो रही, लेकिन अभी प्रशासन की ओर से व्यवस्था किया जा रहा है। अब हम प्रशासन के लगातार संपर्क में हैं और देखते हैं आगे की क्या व्यवस्थाएं होती हैं। महामारी झारखंड में तेजी से पांव पसार रही है। ऐसे में हर किसी को और ज्यादा साफ सफाई को लेकर सतर्क रहने की जरूरत है। खासकर बाहर से लौट रहे लोगों का सुरक्षित होना झारखंड की सुरक्षा के लिए जरूरी है। लिहाजा प्रशासन को सैनिटाइजेशन और स्क्रीनिंग को लेकर सख्ती दिखाने की जरूरत है।
फूलन अग्रवाल, जी मीडिया, रामगढ़। प्रवासियों की घर वापसी का दौर जारी है। आज रात कर्नाटक के मैंगलोर से झारखंड के लिए श्रमिक स्पेशल ट्रेन चलेगी जो 11 मई को बोकारो पहुंचेगी। इस ट्रेन की 24 बोगियों में करीब 1100 से 1200 मजदूर बोकारो पहुंचेंगे। इसके बाद सभी को बसों से उनके गृह जिले में भेजा जाएगा। मजदूरों को रिसीव करने के लिए बोकारो जिला प्रशासन और रेलवे विभाग भी पूरी तरीके से तैयार है। नहीं होगा कि सब लोग 7-25 से एक साथ लोग उतर रहे और अभी कल जिस हिसाब से डिस्कशन हुआ था उसमें जो यहाँ से जिन डिस्ट्रिक्ट की दूरी ज़्यादा है उन कोचेस से पहले लोगों को उतारा जाएगा, उनको पहले बसों में चढ़ा के भेजा जाएगा और नजदीक के डिस्ट्रिक्ट का नंबर बाद। पंजाब के लुधियाना से 1017 मजदूरों को लेकर स्पेशल ट्रेन पलामू के डाल्टनगंज पहुंची। श्रमिक सुपरफास्ट स्पेशल ट्रेन पलामू के 72 श्रमिक और उनके परिवार थे, तो वहीं लोहरदगा, बोकारो, गिरिडीह, हजारीबाग और चतरा के भी प्रवासी श्रमिक ट्रेन से डाल्टनगंज पहुंचे। स्टेशन पहुंचने के बाद सभी को मास्क दिया गया और मेडिकल जांच कराई गई। इसके बाद सभी को बसों से उनके प्रखंड और पंचायत तक भेजा गया, जहां उन्हें 14 दिनों तक क्वारंटीन करके रखा जाएगा। रांची के मोरहाबादी मैदान में अब हर शनिवार और बुधवार को सब्जी मंडी लगेगी। इसकी शुरुआत आज से हुई। यहां सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए सब्जी मंडी लगाई जा रही है। ये तस्वीरें रांची के मोरहाबादी मैदान की है, जहां अब साप्ताहिक हाट लगाया जा रहा है। रांची के सब्जी मंडी में लगातार सोशल डिस्टेंसिंग का माहौल उड़ाने की खबरें सुर्खियां बटोर रही थी, जिसके बाद जिला प्रशासन और नगर निगम ने मोरहाबादी मैदान को सब्जी मंडी के रूप में तब्दील कर दिया है। यहाँ सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए सब्जी मंडी लगाई जा रही है। मोरहाबादी मैदान में 20 फीट की दूरी पर सब्जी की दुकान लगी हुई है। ये साप्ताहिक हाट हफ्ते में 2 दिन शनिवार और बुधवार को लगता है। मोरहाबादी मंडी से सुबह और शाम में ही सब्जी की खरीदारी कर सकते हैं। कोरोना वायरस को देखते हुए राजधानी रांची में सोशल डिस्टेंसिंग का कैसे ख्याल हो, इसको लेकर राजधानी रांची के ये मोरहाबादी मैदान में आप देखेंगे ये सब्जी मंडी लगाया गया है, लेकिन नगर निगम के द्वारा साफ तौर पे सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल करते हुए 20 फीट की दूरी पर ये विधिवत रूप से जो देखेंगे जो दुकानदार हैं वो सब्जी विक्रेता हैं वो यहाँ पर लगाए हुए हैं। जिला प्रशासन और नगर निगम की पहल से ग्राहक भी खुश हैं। हाँ, ये तो बहुत सही लगा यहाँ पे, क्योंकि बहुत ज्यादा जगह है तो सब दूर दूर में है। अभी 2-3 सब्जी वाला लोग को भी देखे, इसका नियम से बात कर रहा था कि थोड़ा दूर रहिए, ये कीजिए, अच्छा लगा हमको। इस व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए जो लागू किया गया। लॉकडाउन में स्थिति ऐसा है कि झारखंड के सारे जिलों में किसानों का हालत दयनीय है। उसका उत्पादन तो अच्छा खासा हुआ है, लेकिन बाजार नहीं उपलब्ध हो पा रहा है। मोरहाबादी मैदान में सब्जी मंडी लगने से राजधानी रांची के आसपास के किसानों को बड़ी राहत मिली है। किसानों का कहना है कि जो सब्जी लॉकडाउन की वजह से सड़ रही थी, अब वो आसानी से मंडी में बेचकर 2 पैसे कमा सकेंगे। लॉकडाउन से हम लोग देखिए हमारे गांव में सब फसल इधर उधर हो गए। लॉकडाउन के कारण हमें आने जाने में दिक्कत होता है और अगर थोड़ा सुविधा मिला तो हम यहाँ पर आकर सब्जी बेच रहे हैं, उससे हमारा घर परिवार में थोड़ा सहायता मिल रहा है। सब्जी बेचते हैं। लॉकडाउन में क्या हाल है? बहुत हालत खराब है, हालत खराब है। दूर दूर में लगाते हैं, कुछ नहीं, अभी हम लोग के राशन उसन कुछ नहीं मिलता है। सब्जी बेच के घर परिवार चलाते? हाँ, सब्जी बेच के घर परिवार चलाते हैं। मोरहाबादी मैदान में अब न सिर्फ आसानी से लोग सब्जी खरीद पा रहे हैं, बल्कि सोशल डिस्टेंसिंग भी पूरी तरह से मेंटेन हो रही है। अभिषेक भगत के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया, रांची। झारखंड में कुल संक्रमितों की तादाद 156 हो गई है। आज धनबाद में 2 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले। मां और बेटा कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। पॉजिटिव महिला मुंबई से कैंसर का इलाज कराकर लौटी थी और धनबाद के कुमार डुब्बी में बेटी के घर जा रही थी। इससे पहले शुक्रवार को झारखंड में 22 कोरोना पॉजिटिव की पुष्टि हुई। इनमें से 20 मरीज अकेले गढ़वा जिले के रहने वाले हैं। ये सभी सूरत सहित विभिन्न राज्यों से
गढ़वा लाए गए थे। झारखंड में कोरोना से ठीक हुए मरीजों की तादाद 78 पहुंच गई है। झारखंड में रिकॉर्ड कोरोना मरीजों के मिलने के बाद एक बार फिर हड़कंप मच गया है। एक साथ झारखंड में 22 कोरोना पॉजिटिव की पुष्टि हुई है। इनमें से 20 मरीज अकेले गढ़वा जिले के रहने वाले हैं, जबकि 2 कोरोना संक्रमित कोडरमा के रहने वाले हैं। गढ़वा के सभी 20 मरीजों को खोजकर मेराल के कोविड-19 हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दिया गया है। वहीं स्पेशल डॉक्टरों की टीम ने सभी का इलाज करना शुरू कर दिया है। ये सभी मजदूर 5 और 6 मई को गुजरात के रेड जोन कहे जाने वाले सूरत शहर से एक बस को बुक करके यहाँ पहुँचे थे, यानी रेड जोन। कल का माहौल तो बहुत खुशी का था। आज रात से ही मतलब जो है 20 पॉजिटिव जो मरीज मिला, उससे पूरा गढ़वा शहर का, गढ़वा जिला में दहशत का माहौल बना हुआ है। हम लोग बहुत पहले खुश थे, अब पूरा डरे हुए हम लोग हैं। नगर उतारी मंडल से संबंधित कोरोना का जो टेस्ट रिजल्ट आया था, उसमें 20 लोगों का पॉजिटिव टेस्ट पाया गया है। ये सभी लोग सूरत से एक बस के माध्यम से 5 तारीख को एंट्री किए थे। झारखंड में अचानक से कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में उछाल से रिम्स निदेशक डीके सिंह ने चिंता जाहिर की है। उन्होंने कहा कि राज्य में अलार्मिंग सिचुएशन पैदा हो गई है। राज्य कम्युनिटी स्प्रेड की तरफ जा रहा है। अगर अभी नहीं संभले तो राज्य को बड़ा खामियाजा चुकाना पड़ेगा। कि अभी जो शुरू हुआ वो ज्यादातर कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग ही था, और कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग के कारण एक संतोष होता है कि चलो उसका सोर्स पता है कि कहां से हुआ है। अगर कम्युनिटी में बात गई तो फिर इसका जो आंसर वो रैंडम सैंपलिंग है। बहुत इतने बड़े पॉपुलेशन में रैंडम सैंपलिंग नहीं की जा सकती। हमारे पास वो संसाधन है, किसी भी सरकार के पास वो संसाधन नहीं है। तो इसलिए इसका जो सबसे पहले दिन से कहा जा रहा है और अभी तक हम लोग कह रहे हैं कि क्वारंटाइन, मतलब सोशल डिस्टेंसिंग या फिजिकल डिस्टेंसिंग, हाथ धोने के नियमों का पालन करना, सफाई से रहने का नियमों का पालन करना ही एक जरूरी और वही एक उपाय है और कोई उपाय नहीं है। क्वारंटाइन का तो सख्ती से पालन हो, लॉकडाउन का भी और सख्ती से पालन करना चाहिए, क्योंकि ऐसी स्थिति है कि अगर हम फिसल गए तो फिर हम गड्ढे में जा गिरेंगे। इससे पहले पलामू में जो 5 लोग कोरोना पॉजिटिव मिले थे, वो छत्तीसगढ़ के क्वारंटीन सेंटर से भागकर यहाँ पहुँचे थे। यानी राज्य में बाहर से आ रहे लोगों को लेकर विशेष ध्यान देना होगा। गढ़वा से चंदन और रांची से कामरान की रिपोर्ट, जी मीडिया। झारखंड का साहिबगंज जिला अभी तक ग्रीन जोन में है, जिसे कायम रखने के लिए जिला प्रशासन कोई भी चूक नहीं करना चाहती। इस वजह से राजमहल कोविड-19 अस्पताल में 2 रोबोट का इस्तेमाल शुरू किया गया। ये रोबोट मरीजों तक खाना पानी और दवा पहुंचाने का काम करेगी, साथ ही डॉक्टर और मरीज के बीच कैमरे के माध्यम से संवाद भी स्थापित करेगी। बहुत तरह के इनोवेशंस हो रहे हैं। उसी में राजमहल में हम लोगों ने इस तरह के रोबोट तैयार किए हैं, जो वहाँ पर हमारे जो बीमार भर्ती होंगे या जिन लोगों को संक्रमण इत्यादि है, उन लोगों को चीजें जो है बिना संपर्क के रोबोट के माध्यम से पहुंचाएं। जो कोरोना बॉट बनाया गया है, जो कोरोना पेशेंट्स को मतलब फूड देने के लिए, मेडिसिन देने के लिए, मतलब स्वास्थ्यकर्मियों के सहयोग के लिए कोरोना बॉट बनाया गया है। इसे बनाने के लिए हमें हमारे एसडीओ सर ने प्रेरित किया। बोकारो में कोरोना वॉरियर्स के सम्मान में सैंड से आकर्षक आकृति बनाई गई। सैंड आर्टिस्ट अजय शंकर महतो ने चंदन कियारी के दामोदर नदी के किनारे बालू से आकर्षक आकृति बनाई। साथ ही भारत के नक्शे के साथ कोरोना से लड़ रहे योद्धाओं की आकर्षक आकृति बनाकर उन्हें सैल्यूट किया। मनुष्यों ने
प्रकृति के दोहन को अपना अधिकार समझ रखा था, लेकिन कोरोना महामारी के संकट ने इस अधिकार को चुनौती दी। लिहाजा आज देश भर में पर्यावरण को लेकर तस्वीर बदलती दिख रही है। लॉकडाउन के कारण बड़ी आबादी घरों के अंदर है, लिहाजा प्रदूषण अपने निचले स्तर पर है। इसकी वजह से कहीं आसमान साफ हो रहा है तो कहीं नदियां स्वच्छ दिखाई दे रही हैं। झारखंड के रजरप्पा मंदिर के पास स्थित दामोदर और भैरवी नदी का संगम का पानी भी अपने मूल स्वरूप में लौटने लगा है। रामगढ़ में स्थित रजरप्पा मंदिर झारखंड के प्रसिद्ध सिद्धपीठ में से एक है, जहां दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं। मंदिर के पास ही कल कल बहती दामोदर और भैरवी नदी का संगम है। 2 महीने पहले तक इसका पानी हाथ पैर धोने लायक भी नहीं था, लेकिन आज दोनों ही नदी का पानी इतना स्वच्छ हो चुका है कि नदी की तलहटी भी साफ देखी जा सकती है। और ये मुमकिन हुआ है देश में लगे लॉकडाउन की वजह से, जिसके कारण दोनों नदियों का संगम 50 साल पहले के स्वरूप में लौट आया है। पानी इस कदर साफ हो गया है कि लोग इसे पीने लगे हैं। हमारे पूर्वज लोग बताते थे कि इस तरह का साफ रहता है। अभी हम लोग को पता चल रहा है कि पूर्वज लोग जो बोलते थे बिल्कुल सही बोलते थे, इसी तरह का बराबर रहना चाहिए। अभी तो ये नदी का पानी लोग पी रहे हैं। हम लोग के यहाँ जो खिचड़ी वितरण होता है 12 बजे, वहाँ खिचड़ी खाने के बाद लोग जाके पानी पीते हैं, घर जाते हैं। पहले भी इसी तरह होता था, खिचड़ी नहीं बनता था, अरवा चावल का भोग लगता था। पहले नदी का पानी कैसा? पहले नदी का पानी में तो आदमी पैर धोने से कतराते थे। कोरोना वायरस के प्रकोप ने लोगों को घरों में कैद होने को मजबूर कर दिया है, लेकिन लोगों की यही मजबूरी प्रकृति के लिए वरदान साबित हुई है। लॉकडाउन में लोगों की जिंदगी ठहर गई है, सड़कों पर कम गाड़ियां हैं, फैक्ट्री बंद है और इस सब के कारण पर्यावरण स्वच्छ हो गया है। वायु, जल और ध्वनि प्रदूषण बिल्कुल कम हो गया है और इसका सबूत है दामोदर और भैरवी नदी का साफ पानी। नदी का पानी शुद्ध हो गया है। इससे पहले नदी का पानी बहुत गंदगी थी, न हाथ धोने का मन नहीं कर रहा था। नदी में बहुत बदलाव है। पहले के अपेक्षा तो पूरा नदी साफ हो चुका है। पहले तो बहुत गंदगी रहता था, अभी बिल्कुल साफ हो गया है, पानी पीने जैसा हो गया है। क्या न मानेंगे कि यहाँ स्वच्छता हो गया है। अभी आदमी जनसंख्या कम है, इसके कारण से यहाँ कूड़ा करकट नहीं गिर रहा है, पानी स्वच्छ है। मैंने यात्री सब आना जाना बंद हो गया है, इसके चलते यहाँ साफ सुथरा और अच्छे ढंग से है और यहाँ का मैंने पानी स्वच्छ हो गया, अपना रूप ले लिया है, यहाँ का पानी पी भी रहा है। दामोदर और भैरवी नदियों का अपने प्राचीन स्वरूप में लौटना ये साबित करता है कि प्रकृति को बचाना हमारे अपने हाथ में है। अगर हम अपने आसपास की हर चीज को लेकर संवेदनशील हो जाएं, तो मानव जीवन की दुश्वारियां और पर्यावरण का संकट सुलझाने के लिए लॉकडाउन की जरूरत नहीं होगी। झूलन अग्रवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया, रामगढ़। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए जी बिहार झारखंड।